हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2020 फॉर जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के बारे में। जूलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, उसके अंदर फर्स्ट पेपर हो चुका है 6 अप्रैल को। इसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे टोटल हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अकॉर्डिंग ही आए थे। अथवा वाले क्वेश्चंस हो चाहे मेन क्वेश्चंस हो, आप लोग जाके प्रूफ देख सकते हैं इसके अंदर। तो हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट पेपर के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेटा टाइप्स। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका टाइमिंग ड्यूरेशन था 3 आवर्स का और ये 33 नंबर का पेपर होता है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए और इसके अंदर आप लोग को किस प्रकार से करना था, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप सभी लोगों को मिलते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे मेनली यूनिट फर्स्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसमें, देखो कि इससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, देखो टोटल कितना करना होता है, हम लोग को 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। यूनिट कितनी होती है हमारे पास में, 3 यूनिट होती हैं। अब इसमें जूलॉजी में एक चॉइस होती है कि आप लोग बड़े क्वेश्चंस कितने करने होते हैं, 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। एक एक यूनिट से क्या कर लिया, एक एक क्वेश्चंस उठा लिया। अब इसके बाद में क्या करना होता है, एक क्वेश्चंस ऐसा होता है जो आप लोग किसी भी यूनिट से आप लोग चॉइस करके कर सकते हैं, जो आप लोग को अच्छी तरीके से आता है। अब फर्स्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें 9 क्वेश्चंस छोटे आते हैं, वो एक एक नंबर के होते हैं और काफी इजी सा पेपर इसके अंदर कि इजीली सारे क्वेश्चंस हो रहे थे सभी स्टूडेंट्स से और आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स रहता है और आप लोगों के मोटिवेशंस की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सीरीज लेके आते हैं। जूलॉजी का हो, बॉटनी का हो या केमिस्ट्री का हो, सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए थे और आप लोगों ने विजिट भी किए हैं और अच्छा हुआ होगा जिसके पास भी आप लोगों के पास में जो पेपर मिल गया होगा। अब इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 से यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है। 3-3 क्वेश्चंस आते हैं। तो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो 6 नंबर के एक क्वेश्चन होता है, 6 नंबर का। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, जो हमारे क्वेश्चन सीरीज के अकॉर्डिंग आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अकॉर्डिंग जूलॉजी फर्स्ट पेपर के अंदर बीएससी थर्ड ईयर में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, पेट्रामाइजोन पर विस्तृत लेख लिखिए। तो पेट्रामाइजोन के बारे में मैंने बताया था कि इसके बारे में 100% क्वेश्चंस पूछेगा। अब देखो पेट्रामाइजोन क्या होता है मेनली, तो कि ये क्या करता है, एक तरीके से फिश लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, फिश लाइक स्ट्रक्चर होती है। नॉर्मल हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसका, तो ये फिश लाइक स्ट्रक्चर ही होती है। इधर इसका आइज वाला रीजन और ये मुख वाला जो रीजन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये फिश लाइक स्ट्रक्चर ही होती है। अब इसमें देखिए ये क्या करता है कि फिश लाइक नॉर्मल हम लोगों ने बना दी कि इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। अब ये बहुत ही सूक्ष्म आकृति के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ज्यादा भी छोटे नहीं होते, नॉर्मल छोटी आकृति के होते हैं। अब ये क्या करते हैं, टर्टल्स कछुए होते हैं या जो फिशेज होती हैं, उनके जो वेंट्रल सरफेस होती है, डोर्सल सरफेस ये वाली होती है ऊपर वाली, जिसको पृष्ठ सतह बोलते हैं आप लोग, और वेंट्रल सतह होती है अधर सतह, जिसको कहते हैं हम लोग। अब इसके अंदर ये क्या करते हैं कि जो वेंट्रल सरफेस होती है, तो वेंट्रल सरफेस के अंदर नीचे जाके क्या करते हैं, क्योंकि सतह वहां पे चिकनी होती है तो वहां पे स्मूथ होती है और कोमल होती है, वहां पे जाके ये क्या करते हैं कि चिपक जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि जो माउथ पार्ट, इनका मुखांग होता है, ठीक है, या मुख वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, तो ये अपने जो बाइटिंग जो टीथ होते हैं, ठीक है, उनसे क्या करते हैं, बाइट कर देते हैं और कट लगा के वहां पे उस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर एंटी कोआगुलेंट छोड़ते, प्रतिस्कंदक पदार्थ छोड़ते हैं, ताकि वो क्या करें, ब्लड सक करते रहे और फिर बाद में न्यूट्रिशंस प्राप्त करते रहे मछलियों से और कछुओं से। अब जहां जहां पे मछली और कछुए जाएंगे ना, वहां वहां पे ये क्या होते हैं, चिपक के चले जाते हैं उन जगह से। जैसे ही न्यूट्रिशंस प्राप्त हो जाता है वैसे वो उसकी जो स्किन होती है या सतह होती है उसको छोड़ देते हैं और दूसरे कछुए या मछली के ऊपर जाके क्या होते हैं, अध्यारोपित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और उससे न्यूट्रिशंस ले लेते हैं। कई बार तो इतनी ज्यादा मात्रा में ये ब्लड सक कर लेते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म होता है, कछुआ हो या मछली हो, तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से और
मृत होने के कगार पे आ जाता है। इतना ब्लड ये क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। तो ये पेट्रामाइजोन के बारे में नॉर्मल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, और ये एक तरीके से पैरासाइट के रूप के अंदर रहते हैं, परजीवी के रूप में, कछुए के ऊपर और मछली के ऊपर। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है, लघु टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया इसके अंदर। तो ए है यूरोकोर्डेटा व सिफेलोकोर्डेटा में सजातीयता। एफिनिटीज के बारे में पूछा गया है कि जो यूरोकोर्डेटा है और सिफेलोकोर्डेटा है उसके अंदर क्या समानताएं होती हैं और क्या इनके अंदर असमानताएं होती हैं, उनके बारे में आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स के लिखने थे। तो ये भी आप लोगों को बताया हुआ था क्वेश्चंस। और बी की हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर ब्रेंकियोस्टोमा की बाह्य आकारिकी के बारे में लिखिए। जो ब्रेंकियोस्टोमा होता है तो उसके बारे में भी हम लोग को बताना था इसके अंदर। अब इसके बाद में इसी यूनिट का क्वेश्चन है चौथा, प्रतिगामी कायांतरण के उदाहरण सहित समझाइए। प्रतिगामी कायांतरण होता है नॉर्मल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस रिपीट हुआ था, यानी कि पिछले बार में पूछा गया था, तो इस बार भी ये क्वेश्चंस आया है। पूरा बड़ा क्वेश्चंस पूछा है इसके अंदर। पिछले बार तो शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस के अंदर आया था, इस बार पूरा बड़ा क्वेश्चंस आया 6 नंबर का। अब देखो, प्रतिगामी कायांतरण होता है वो किसके अंदर होता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर होता है। किसमें, एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर होता है। और एसिडियन टेडपोल लार्वा किसका होता है, ये होता है हड़मान्य का। किसका होता है, हड़मान्य का होता है। अब हड़मान्य क्या होता है, समुद्री जीव होता है एक तरीके से, और इसका जो बॉडी होता है 2 भागों के अंदर बटा हुआ रहता है, हेड वाला पार्ट और बॉडी वाला जो रीजन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहता है कि मेनली तो हम लोग बात करते हैं कि जैसे इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के बाद में क्या करता है, ये अंडे ले करेगा, ठीक है, एग ले करेंगे, एग ले करते हैं। तो इसका एक बार हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके से क्या होता है इसके अंदर, क्या नहीं होता है। नॉर्मल बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जो पॉजिटिव फोटो नेगेटिव क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये नॉर्मल हम लोगों ने मान लिया कि ये समुद्र है। समुद्र के अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है इसके अंदर। ये देखो, ये जल भरा हुआ है। अब इस जल के अंदर क्या करता है कि ये नीचे रहते हैं सतह के अंदर, तो सतह पे रहेंगे, यहाँ पे नीचे बॉटम वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं कि बिल बना के रहते हैं एक तरीके से। जो कीचड़ होता है, मड होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, ये पत्थरों के अंदर ये बिल बना के रहते हैं एक तरीके से। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो नीचे वाला फुट वाला जो रीजन होता है उसके ऊपर जो कीचड़ होता है वो लगा हुआ रहता है, ठीक है। जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लगे हुए रहते हैं। अब ये नॉर्मल हम लोगों ने ये डायग्राम इतना बना दिया, ठीक है। चलो ये बात कर लेते हैं, ये समुद्र है मान लिया, सी है, ओके। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये सूक्ष्म आकृति के इसके अंडे होते हैं, छोटे छोटे, बहुत ही सूक्ष्म आकृति के, ताकि सूक्ष्म आकृति के होंगे, इस वजह से क्या होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इतना वेट होता नहीं है उन लोगों के अंदर, इस वजह से क्या होता है ऊपर सतह के ऊपर तैरने लग जाते हैं, ओके। ये सतह के ऊपर तैरने लगे, इस तरीके से हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर बना दिया, ओके। ये लो, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या होता है कि ये सन है, सूर्य है, क्योंकि सन के कांटेक्ट में होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में होते हैं। ये सन हम लोगों ने लिख दिया, ये बना दिया, ओके। ये सन है। अब देखो, अब ये क्या होता है, सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में हो गया ना ये वाला सतह वाला, क्योंकि सतह के ऊपर ऊपरी सतह होती है ना पानी की, तो वहां पे क्या होता है सूर्य का प्रकाश अच्छी मात्रा में पहुंच पाता है। नीचे बॉटम वाला हिस्सा होता है, वहां पे जितनी गहराई होगी तो कम ही पहुंच पाएगा, और काफी जगहों पे नहीं भी पहुंच पाता है, तो वो बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में है, तो इस वजह से इसको बोलेंगे फोटो पॉजिटिव। क्या बोलेंगे इसको, फोटो पॉजिटिव बोलेंगे, प्लस का साइन बना सकते हैं, फोटो पॉजिटिव हो गया ये। अब ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ समय पश्चात में, अब अंडे होते हैं, अंडे भी हैच आउट होते हैं, टूटेंगे, प्रस्फुटन होगा उनका, तो ये क्या होता है, अंडे टूटते हैं, क्या होता है, प्रस्फुटित होते हैं, ये टूटते हैं। टूटने के बाद में उनमें क्या होता है, न्यूली डेवलप्ड एक लार्वल स्टेज बनता है, जिसको एसिडियन टेडपोल लार्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा। अब एसिडियन टेडपोल लार्वा क्या करेगा, कुछ समय के लिए इस सतह के पास में ही क्या करेगा, तैरेगा। क्या करेगा, कुछ समय के लिए इस सतह के पास में ही क्या करेगा, तैरेगा। यहां पे ऐसे मान लो, और इसके आगे के साइड में क्या होते हैं, 3 आसंजक पेपिलीज उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती हैं, 3 आसंजक पेपिलीज उपस्थित होती हैं, ताकि वो क्या करे कि सतह से नीचे जाके चिपक जाएगा किसी भी सरफेस से। अब ये वाला रीजन है, नॉर्मल बना दिया हम लोगों ने। अब इसमें क्या होता है कि कोर्डेटा के लक्षण पाए जाते हैं,
लार्वल स्टेज होती है ना, उसमें क्या होता है, कोर्डेटा के लक्षण पाए जाते हैं। और आगे बात करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ये है नॉर्मल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करता है, ये फोटो पॉजिटिव है और क्या है जो नेगेटिव। जो का मतलब क्या होता है कि बॉटम वाला हिस्सा या लैंड वाला हिस्सा, ऐसे समझ लो आप लोग, तो जमीन वाला हिस्सा, तो ये क्या हो जाएगा जो नेगेटिव, क्योंकि नीचे बॉटम वाले हिस्से से क्या है कांटेक्ट में है नहीं है, तो इस वजह से जो नेगेटिव हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा जो नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव हम लोगों ने कर दिया इसको, ओके। अब इसके बाद में क्या करता है कि इसका स्टार्टिंग जो माउथ वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर लेयर बनी हुई रहती है स्टार्टिंग के अंदर, न्यूली बेबी होता है ये जब, ठीक है, न्यूली बच्चा। अब इसके अंदर क्या रहता है, कुछ समय पश्चात में ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है वो हट जाता है। हटने के बाद में क्या होता है, इसका माउथ वाला जो रीजन होता है वो एक्टिवेट होता है और ये फीड करना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है, फीडिंग करना स्टार्ट कर देता है, खाना स्टार्ट कर देता है। अब ये धीरे धीरे ग्रोथ करके और 15 mm के अराउंड जैसे भी हो जाता है, फिर बाद में ये क्या करता है कि जैसे रॉकेट तो ऊपर जाती है सीधा, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है अपने जो मुख वाला रीजन होता है उसको नीचे करके एक तरीके से आता है, तो ये सीधा इस तरीके से नीचे करके आएगा और नीचे बॉटम वाले हिस्से के अंदर आ जाता है और अपने अंदर डेवलपमेंट करता है। इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस चलता है, कायांतरण होता है और फिर बाद में क्या होता है, एक हडमान्य का डेवलपमेंट हो जाता है एडल्ट का। अब देखो, अब जब ये लार्वा होता है उस दौरान क्या होता है कि इसके अंदर कोर्डेटा के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे ही एडल्ट बनता है, हडमान्य बनता है, तो इसमें क्या हो जाते हैं कि नोटोकोड, नरोकोड या फिर बाद में इसके अंदर गिल्स लाइट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो नोटोकोड, नरोकोड लाइक जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाते हैं, इसके अंदर विलुप्त हो जाते हैं। पूंछ वाला हिस्सा होता है वो विलुप्त हो जाता है। तो ये जैसे ही ऊपर था तो उस टाइम पे फोटो पॉजिटिव जो नेगेटिव था, जैसे ही नीचे आएगा, नीचे आने के दौरान कैसा हो जाएगा, जो लैंड वाला हिस्सा है या बॉटम वाला हिस्सा है, ठीक है, तली वाला जो रीजन है उसके संपर्क में आ गया ये, ठीक है, आप भी देख रहे हो संपर्क में आ गया। संपर्क में यहाँ पे आने के बाद में क्या हो जाता है कि जैसे ये यहाँ पे संपर्क में आ गया तो जो पॉजिटिव हो जाएगा, कैसा हो जाएगा जो पॉजिटिव, क्योंकि इसके संपर्क में आ गया, और फोटो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोटो नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इस वाले हिस्से से क्या हो गया, दूर हो गया ना, तो प्रॉपर तरीके से जो प्रकाश है वो नहीं पहुंच पाएगा, तो इस वजह से फोटो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर ये डेवलपमेंट चलता है। रेट्रोग्रेसिव जो मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है इसके अंदर, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो नॉर्मल हम लोगों ने बात कर लिया कि क्या होता है, और आप लोग को ये बताया हुआ भी था क्वेश्चंस। अब यूनिट सेकंड की हम लोग बात करते हैं। यूनिट सेकंड के अंदर आप लोग खुद देख सकते हैं, इसमें कबूतर में जो क्वेश्चन नंबर है 5वां, कबूतर में श्वसन तंत्र पर विस्तृत लेख लिखी। जो कबूतर होता है, पिजन होता है, उसके अंदर श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके बारे में भी आप लोगों को अच्छी तरीके से कर सकते थे। इजी था, कोई ज्यादा टफ नहीं था। और आप लोग को स्क्रीन के ऊपर आप लोग को जो क्वेश्चंस हैं आए हुए, आप लोग खुद जाके विजिट कीजिए, खुद क्वेश्चंस देखिए, प्रूफ कि सर ने बताया था वो आया है नहीं आया है, आप लोग खुद जाके देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर आप लोग को दिख जाएंगे क्वेश्चंस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है। इसमें ए है मेंढक का मस्तिष्क और बी है इसमें लेबियो में मादा जनन तंत्र। जो लेबियो रोइटा होती है उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो उसके बारे में भी बताना था। अब इसके बाद में बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है, चूहे के पाचन तंत्र पर विस्तृत लेख लिखिए। देखो, लगभग डाइजेस्टिव सिस्टम सब लोग का एक जैसा होता है, न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है कि वो खाना क्या खा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चीजें तो वो ही पाई जाती हैं, ठीक है, कि मुख वाला रीजन होगा, इसोफेगस होगा, स्टोमक होगा, इंटेस्टाइन होगा, रेक्टम होगा, एनएस होगा, ये पार्ट सबके सेम होते हैं, लेकिन पेनक्रियाज या लीवर वाला पार्ट, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है कि वो खाना क्या खा रहे हैं। अब जैसे ये क्या होता है, चूहे क्या करते हैं, जो ग्रेनी मटेरियल होता है उसको फीड करते हैं, ठीक है, ग्रेनी मटेरियल को करते हैं, फीड करते हैं, और जो क्रॉप्स होती हैं उनको नष्ट करने के काम करते हैं। या जैसे गोडाउन्स होते हैं या किराने का शॉप होता है या किचन होता है, उनके अंदर जो भी मटेरियल, फूड मटेरियल रखा होता है वो फीड करने का ये काम करते हैं, ओके। तो इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, नॉर्मल आप लोग कर सकते थे, काफी इजी था क्वेश्चंस। यूनिट हम लोग थर्ड की बात करते हैं, जो लास्ट यूनिट है, इसके अंदर क्वेश्चन है, पक्षियों में उड़न अनुकूलनता पर विस्तृत लेख लिखिए। इसके बारे में आप लोगों को बोला था कि जो पक्षियों में उड़न अनुकूलन पाया जाता है, ठीक है, तो वो आप लोग को करना था। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस पूछा गया इसमें,
मछलियों में प्रवास। अब देखो मछलियां क्या करती हैं, प्रवास क्यों करती हैं? क्योंकि रिप्रोडक्शन कर सके, भोजन उनको उपलब्ध हो सके और आवास उपलब्ध हो सके। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करके जाती हैं, माइग्रेट करती हैं। बी है इसमें, विषैले व विषविहीन सर्पों में अंतर बताइए। तो विषैले व विषविहीन जो सर्प थे उनके अंदर हम लोग को अंतर बताना था, तो ये भी काफी इजी ही था। लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, इस पेपर का, स्तनधारियों में अनुकूलनीय विकिरण पर विस्तृत लेख लिखिए। तो अनुकूलनीय विकिरण थी, उनके बारे में आप लोग को लिखना था इसके अंदर। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट यूनिट, सेकंड और थर्ड के बारे में जो आप लोग को बताया हुआ था। इनके अंदर अथवा वाले क्वेश्चंस भी सेम डिट्टो मिले हैं, आप लोग खुद जाके प्रूफ देख सकते हैं। और देखो आपके ये फर्स्ट पेपर हो गया हमारा, इसके अंदर आप लोगों का जो पेपर होने वाला है और केमिस्ट्री के भी जो पेपर्स बाकी हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या फिजिकल केमिस्ट्री का, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो हो चुका है ऑलरेडी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और जूलॉजी के सेकंड पेपर एनवायरमेंटल बायोलॉजी, और जो थर्ड पेपर है सेकंड पेपर एनवायरमेंटल बायोलॉजी और थर्ड पेपर है अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, वो पेपर है। उसका फर्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन सी, इसके टोटल नोट्स आप लोगों के पास में वीडियो के रूप में अपलोड कर दिए गए, काफी लॉन्ग टाइम पहले ही अपलोड कर दिया गया था वो। तो आप लोग वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोगों ने जो क्वेश्चन सीरीज अपलोड की है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जाके विजिट कीजिए और देखिए और उनको याद कीजिए। 100% आप लोग के क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे, क्योंकि थर्ड पेपर के तो टोटल वीडियोस आप लोग के सेक्शन बी के अलावा टोटल सारे वीडियोस के रूप के अंदर आप लोग को मिल जाएंगे, और आप लोग जाके विजिट कर दीजिए और वहां पे देखिए और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके और उनका पेपर भी आप लोगों की तरह अच्छा जाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।